तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 49 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। उद्भासिताखिल खलस्य विशृङ्खलस्य प्रोद्गाढ विस्मृत निजा धमकर्म वृत्तेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः। यह जो है वसंत तिल का छंद है। इसका कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद। और यह भी दुर्जन पद्धति का है कि नहीं? अब देखिए, इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं, अगर दुष्ट व्यक्ति किसी के पीछे पड़ जाए, किसके पीछे? किसी सज्जन व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो बहुत समस्या हो जाती है। तो देखिए वही कह रहे हैं नीचस्य। क्या बोले? नीचस्य अर्थात नीच व्यक्ति है कि नहीं? नीच व्यक्ति के, और फिर आगे कह रहे हैं गोचर गतैहि कैहि। क्या बोले? गोचर गतैहि कैहि है कि नहीं? कह रहे नीचस्य गोचर गतैहि। अगर नीच व्यक्ति के, गोचर कहते हैं दृष्टि में, है कि नहीं? अगर नीच व्यक्ति की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए, है कि नहीं? किसकी दृष्टि? नीच व्यक्ति। गोचर कहते हैं दृष्टि को, और गता ही अर्थात पड़ जाए, है कि नहीं? किसी नीच व्यक्ति की दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो कई ही यह जो है तृतीया विभक्ति का है। तो कई अर्थात किसके द्वारा? सुखम अर्थात सुख, आस्यते मतलब प्राप्त कर सकता है क्या है? अगर किसी नीच व्यक्ति की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो क्या वो सुख प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। तो वही चौथी लाइन में कह रहे हैं नीचस्य गोचर गतैहि कैहि सुखम आस्यते, है कि नहीं? अगर नीच व्यक्ति की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो नीच व्यक्ति के द्वारा, कई मतलब द्वारा, नीच व्यक्ति के द्वारा सुखम आस्यते, सुख प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। अब ऊपर की 3 लाइनों में जो है नीचस्य का विशेषण दे रहे हैं। किसका विशेषण? नीचस्य का विशेषण। कैसा नीच व्यक्ति? तो बोले उद्भासित अखिल खलस्य। क्या बोले? उद्भासित अखिल खलस्य, है कि नहीं? खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, है कि नहीं? और अखिल खलस्य, अखिल अर्थात संपूर्ण, अखिल मतलब संपूर्ण दुष्ट व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्तियों को क्या करे? उद्भासित करे। क्या करे? उद्भासित मतलब प्रकाशित करे, है कि नहीं? दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? दुनिया के जितने भी दुष्ट हैं उनको क्या करता है? वो प्रकाशित करता है कि नहीं? कि दुष्टों की संख्या बढ़े। तो क्या ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की अगर गोचर गतई दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो क्या वो सुखी रह सकता है कि नहीं? तो पहला विशेषण क्या दिए? उद्भासित अखिल खलस्य नीचस्य। वहाँ भी षष्ठ्यंत है, यहाँ भी षष्ठ्यंत है कि नहीं? तो नीचस्य का पहला विशेषण क्या दिए? उद्भासित। उद्भासित अर्थात प्रकाशित करता है। किसको? अखिल खलस्यों को। अखिल अर्थात संपूर्ण, और खल अर्थात दुनिया के जितने भी दुष्ट हैं उनको क्या करता है? नीच व्यक्ति प्रकाशित करता है, उनका बढ़ावा देता है। और ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की अगर दृष्टि अगर उनकी दृष्टि किसी को पड़ जाए तो सुखम आस्यते, क्या कोई सुख पा सकता है? और फिर दूसरा विशेषण दिए विशृंखलस्य। क्या बोले? विशृंख अर्थात, है कि नहीं? और खल मतलब यहाँ भी दुष्ट व्यक्ति है। कह रहे हैं जब दुष्ट व्यक्ति विशृंख हो जाए, मनमानी करने लगे, है कि नहीं? मनमानी अर्थात
किसी की बात ना माने, जो मन में आया सो करने लगे, तो क्या ऐसा नीच व्यक्ति किसी को सुख पहुंचा सकता है? हैं? पहले बोले जो दुष्टों को प्रकाशित करे, तो ऐसा नीच व्यक्ति किसी को सुख पहुंचा सकता है? जो दुष्टों का सहयोग करे। और विशृंखलस्य, जो मनमानी करे, हैं? क्या करे? मनमानी करे, तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति किसी को सुख पहुंचा सकता है क्या? नहीं पहुंचा सकता। और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं निज। क्या बोले? निज अर्थात अपना, है कि नहीं? बोले अधम। क्या बोले? अधम मतलब बुरे कर्म, है कि नहीं? अपने बुरे कर्मों को, है कि नहीं? अधम, और आगे कर्म कह ही दिए, अधम कर्म, अपने बुरे कर्मों को वृत्ते है कि नहीं? बोले भैया निज अधम कर्म वृत्ते है। निज अर्थात अपने अधम कर्मों को क्या कर दे? बोले विस्मृत कर दे। विस्मृत मतलब भूल जाए, है कि नहीं? विस्मृत मतलब भूल जाए, है कि नहीं? किसको भूल जाए? अपने नीच कर्मों को अगर दुष्ट व्यक्ति भूल जाए, तो क्या ऐसा दुष्ट व्यक्ति किसी को सुख पहुंचा सकता है? जो अपने बुरे कर्म भूल गया, तो सज्जन को सुख पहुंचाएगा ऐसा व्यक्ति? और बोले सामान्यतया ना भूल जाए, प्रोदगाढ़। प्रोदगाढ़ मतलब एकदम से भूल जाए। प्रोदगाढ़ विस्मृत, प्रोदगाढ़ मतलब कतई ना याद हो उसको अपने बुरे कर्म, है कि नहीं? तो क्या ऐसा नीच व्यक्ति गोचर गतई ही कई ही, और उसकी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए, क्या उसको सुखम आस्यते, सुख पहुंचाएगा वो? पहला विशेषण क्या दिए? उद्भासिता खिल खलस्य, जो दुष्टों को बढ़ावा दे, ऐसा नीच व्यक्ति सुख पहुंचाता है? और जो अपनी मनमानी करे, ऐसा नीच व्यक्ति सुख पहुंचाता है क्या? और बोले भाई अपने बुरे कर्मों को जो विस्मृत कर दे, एकदम से भूल जाए, तो क्या ऐसा दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति किसी को सुख पहुंचा सकता है? वो सरकार की बात माने ना, अपनी मनमानी करे, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी को सुख पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं दैवात। क्या बोले? दैवात मतलब भाग्यवश, है कि नहीं? पिछले जन्म में कुछ कर्म किया होगा, तो भाग्यवश उसको क्या हो जाए? विभवस्य। क्या हो जाए? विभव, कई बार शब्द आ गया, विभव मतलब धन, है कि नहीं? भाग्यवश विभवस्य, है कि नहीं? अवाप्त। क्या बोलते? अवाप्त मतलब प्राप्त हो जाए। भर्तृहरि जी कह रहे हैं अगर किसी नीच व्यक्ति को भाग्यवश क्या प्राप्त हो जाए? धन। एक तो नीच, और ऊपर से क्या प्राप्त हो जाए उसको? धन। तो क्या ऐसा नीच व्यक्ति किसी को सुख पहुंचाएगा? और तो फिर तो और तांडव मचाने लगेगा, मचाने लगा कि नहीं? थोड़ा धन मिल जाए, फिर देखो तुम, है किसी नीच व्यक्ति के पास क्या आ जाए? भाग्यवश, मान लो कोई कर्म किया होगा अच्छा पिछले जन्म में, और इस जन्म में उसको क्या मिल गया? कुछ धन मिल गया भाग्य से, तो ऐसा नीच व्यक्ति सुखम आस्यते, आस्यते अर्थात पहुंचा सकता है क्या सुख? बोले नहीं पहुंचा सकता। और फिर बोल रहे हैं भाई गुणद्विषः। क्या बोले? गुणद्विषः। गुण अर्थात गुण, और द्विष मतलब दोष। जो गुणों में दोष देखे, है कि नहीं? कहाँ दोष देखे? ऐसा नीच व्यक्ति है जो गुणों में भी क्या देखता है? अभी पीछे श्लोक आया था ना, ये दोष है कि नहीं? है? ह्रीमती वाले को क्या समझ लेता है? मूर्ख समझ लेता है। तो गुणों में दोष देखता है कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति जो गुणों में क्या देखे? दोष देखे। तो अस्य नीचस्य, इस प्रकार का नीच व्यक्ति गोचर गतई ही, उसकी दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाए, तो कई ही उस दृष्टि के द्वारा, कई मतलब द्वारा, सुखम आस्यते, क्या कोई सुख प्राप्त कर सकता है क्या? कोई नहीं प्राप्त कर सकता, है कि नहीं? तो भाई भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई एक तो नीच व्यक्ति, और दूसरी बात उसकी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए, तब तो कह रहे भैया वो कदापि सुख पा नहीं सकता है। और कैसा नीच? बोले जो दुष्टों को बढ़ावा दे, जो मनमानी करे, हैं? और बोले जो अपने पुराने कर्मों को, बुरे कर्मों को क्या कर दे? विस्मृत कर दे,
और कैसा विस्मृत, प्रोद्गाढ़ विस्मृत, एकदम से भूल जाए। और बोले भाग्यवश ऐसे व्यक्ति को धन मिल जाए और जो गुणों में दोष देखे, तो क्या ऐसा नीच व्यक्ति किसी को सुख पहुंचा सकता है क्या? बोले कदापि नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए नीचों से क्या रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि गुणों में दोष देखते हैं और किसको बढ़ावा देंगे, सज्जन को नहीं दुर्जन को। खुद दुर्जन होगा तो चेला चपाटा बना लेगा, है कि नहीं, तो बिगाड़ देगा और फिर बढ़ावा कर देगा। एक बिगड़ा कई बिगड़ सकते हैं। कहते हैं अगर एक तालाब में एक मछली मर जाए तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। अगर एक बैच में कोई दुर्जन व्यक्ति एक भी आ गया ना तो पूरा बैच दुर्जन हो जाता है। इतने खतरनाक होते हैं दुर्जन व्यक्ति, इसलिए इनसे क्या रहिए, सावधान रहिए। बात समझ गई कि नहीं? या किस छंद में है श्लोक? तो वसंत पे लिखा। बात समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना है।